सभी बच्चों को नमस्कार। आपने बोर्ड पे लिखा हुआ तो पढ़ ही लिया होगा कि शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। क्या शॉर्ट नोट्स के बगैर नीट का सिलेक्शन होना बहुत टफ है? तो आपको इन्हीं सभी बातों को बताने के लिए आज इस वीडियो में आया हूं। 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपको यह बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपको यह बताऊंगा कि इनको बनाना कैसे है, और फिर आपको यह बताऊंगा कि ये आपके नंबर को किस तरह से इनहेंस करते हैं। तो एक एक करके सारी बातें बताऊंगा बस 5 से 8 मिनट के अंदर। तो सभी बच्चे गौर से इस बात को सुने और समझे। देखो बच्चों, आपका एग्जाम बहुत फास्ट एग्जाम है। आपको 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसका मतलब तुमको 200 क्वेश्चन पढ़ने होंगे। करो आप चाहे 180, मगर पढ़ने तो 200 होंगे। और आपके पास मात्र 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 20 मिनट का समय है। तो उतने समय में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उतने समय में आपको क्वेश्चन समझना भी है, उतने समय में आपको फार्मूला भी याद करना है, कॉन्सेप्ट भी याद करना है, फिगर भी याद करना है, और उसको सॉल्व भी करना है और बबल भी भरना है। इसका मतलब आपको क्या क्या करना है जरा देखो। आपका एग्जाम बहुत फास्ट एग्जाम है। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 40 से 45 सेकंड मिलते हैं। इसकी वजह से आपकी इफिशियंसी बहुत हाई होनी चाहिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है। इसका मतलब आपको जो भी कुछ आपने पढ़ा है तुरंत रिकॉल होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल होने चाहिए, और किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए, और आपको सारा सब्जेक्ट इजीली रिवीजन कर सको यह भी होना चाहिए, और आपको अपनी सिली मिस्टेक को भी कम करना होगा। ये सारी चीजें शॉर्ट नोट्स बना के सॉल्व की जा सकती हैं। तो मेरा कहना है कि शॉर्ट नोट्स हर बच्चे को जरूर बनाना चाहिए यदि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो यदि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देता है। आपको सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या करना है, याद करके उसको कॉपी पे लिखना भी है और बबल भी करना है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आप हर कॉन्सेप्ट को, हर फार्मूले को, हर लाइन को जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में उसी तरह से बस जाए जिस तरह से आपके दिमाग में आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपके भाई बहन का नाम याद रहता है। आपको अपने घर का रास्ता याद रहता है कि उसके लिए आपको कभी कुछ नहीं सोचना पड़ता है। आप बस चलते चले जाते हो, घर पहुंच जाते हो, बिल्कुल भी सोचना ना पड़े, और कॉन्फिडेंस 100% हो। तो हर बच्चे को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, और हर बच्चे को शॉर्ट नोट्स बना के उनका रिवीजन भी करना चाहिए। आप ध्यान रखना, जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उनके नंबर कम से कम 50 से लेके 80 नंबर और ज्यादा आते हैं। 50 से 80 नंबर वो और ज्यादा लाते हैं, जितना उनका पोटेंशियल होता है उससे ज्यादा। यदि पोटेंशियल 400 नंबर का है तो आपके 480 470 आ रहे होंगे। यदि पोटेंशियल 500 नंबर का है तो 570 580 आ रहे होंगे। यदि पोटेंशियल 600 नंबर का है तो 640 650 आ रहे होंगे। और पोटेंशियल यदि 650 का है तो आपके 680 685 690 नंबर आ रहे होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, सभी बच्चों को मेरी एडवाइस है कि शॉर्ट नोट्स हर बच्चा जरूर जरूर बनाए। वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपके रिवीजन को इजी कर देते हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे फार्मूले, सारे के सारे कीवर्ड आपके दिमाग में छाप देते हैं, जिससे आप पेपर में इफिशियंसी बढ़ा देते हो, पेपर सॉल्व करने की स्पीड बढ़ा देते हो, और साथ साथ में एक्यूरेसी बढ़ा देते हो। सिली मिस्टेक नहीं होती है, जिसकी वजह से जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कर पाते हो और रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हो। जो टॉपर होते हैं, जितने भी टॉपर होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं। जितने भी सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं। आपने सुना होगा कि बच्चा कहता है सर मेरा पेपर तो 2.5 घंटे में सॉल्व हो जाता है, मैं तो 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेता हूं। कैसे करता है? उसके दिमाग में सब कुछ छपा होता है। और ये कहां से आता है? क्योंकि उसने इतनी बार शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर रखा होता है कि पूरे सिलेबस का 60 से 70% या 80% पार्ट उसके दिमाग में एकदम छपा होता है, क्रिस्टल क्लियर की तरह। क्योंकि यदि ये शॉर्ट नोट्स आप डेली रिवाइज करते हो तो पूरे सिलेबस का कम से कम 60 से लेके 75% का सिलेबस आपके दिमाग में छप जाएगा। और उससे यदि कुछ पेपर में आता है तो आप बहुत तेजी से सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस के सॉल्व करोगे।
और जिसकी वजह से आपको टाइम मिलेगा, आप और नंबर ला पाओगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे और क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाओगे, उसको दोबारा कर पाओगे। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। अब बनाएं कैसे? हर सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना है तो कैसे बनाओगे? केमिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाते समय सारे फार्मूले लिखें, सारे की पॉइंट लिखें और सभी के सभी कॉन्सेप्ट लिखें। आपको जो मैं सीएचडी देता हूं उसमें यही सब लिखा होता है। आपको जो मैं सीएचडी देता हूं वो शॉर्ट नोट्स ही हैं, उसमें सारी बातें लिखी होती हैं। जैसे आप 4 से 5 पेज में पूरी की पूरी चैप्टर की केमिस्ट्री को आप आराम से रिवाइज कर सको, तो शॉर्ट नोट्स में यही सारी बातें लिखी होती हैं। यदि आप इनऑर्गेनिक के शॉर्ट बना रहे हो तो इनऑर्गेनिक में क्या पूछा जाता है? स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, की पॉइंट लिखे होने चाहिए, ऑर्डर लिखे होने चाहिए, टेबल लिखी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी टेबल है तो आपको टेबल भी उसमें लिखो, जो इंपॉर्टेंट टेबल है उनका डाटा, और एक्सेप्शनल पॉइंट भी लिखो यदि आप इनऑर्गेनिक के की पॉइंट वो बना रहे हो शॉर्ट नोट्स। और जब आप फिजिकल के ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाओ तो सारी की सारी नेम रिएक्शन लिखी होनी चाहिए उसमें, जो एनसीईआरटी में दिए। सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उनके वर्क लिखे होने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिए हैं। की पॉइंट लिखे होने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिए हैं, और सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, और एक्सेप्शनल पॉइंट ऑर्गेनिक के भी लिखे होने चाहिए उसमें। और साथ साथ में इन चीजों को आप बार बार अपडेट भी करते रहो। जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तब आप अपने शॉर्ट नोट्स अपडेट करते रहो, या आप क्वेश्चन कर रहे हो या थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज मिलती है कि नहीं यार इसको लिखना चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स अपडेट करते जाओ। इस तरह से आप केमिस्ट्री में ये पॉइंट आप ले सकते हो। फिजिक्स में, यदि फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो फिजिक्स में क्या हो, सारे फार्मूले लिखे हो, सारे कॉन्सेप्ट लिखे हो, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो बने हो, और जो की पॉइंट है वो बने हो। और यदि आप बॉटनी और जूलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो यार वहां पर जो इंपॉर्टेंट टेबल है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लो चार्ट है, क्योंकि बायोलॉजी में फ्लो चार्ट का बहुत बड़ा रोल आएगा। फ्लो चार्ट है, फिगर है, कोई डाटा है, एग्जाम्पल है, इस तरह की चीजें शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। जूलॉजी में भी आपको फ्लो चार्ट हो गए, फिगर हो गए, की पॉइंट हो गए, एग्जाम्पल हो गए, डाटा हो गए, कोई टेबल हो गई, ये सारी चीजें लिख सकते हो। और सभी बच्चे शॉर्ट नोट जरूर बनाएं यदि वो सिलेक्शन चाहते हैं तो, और अच्छी रैंक चाहते हैं तो, क्योंकि लास्ट के टाइम में आपको रिवीजन में आप फंसोगे। इतनी मोटी मोटी आपकी नोटबुक बन जाएगी तो आप रिवीजन करने से डरोगे। आज अभी भी बहुत सारे बच्चे क्लास में हम लोगों को बताते हैं कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो नोटबुक देखते हैं, डर जाते हैं। मगर यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, हर चैप्टर 2 पेज में, 4 पेज में या 5 पेज में खत्म हो रहा होगा, तो आप उसको एक दिन में एक चैप्टर तो रिवाइज कर ही सकते हो। जैसे ये देखो, आपको मैं दिखाता हूं थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स, ये मैंने ही बनाए हैं, सीएचडी, हैंड रिटन सीएचडी, हर बच्चे को मैं देता हूं। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सर्वेश दीक्षित सीएचडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ऑफिशियल पे, ठीक है। संकल्प नीट वेदांतु ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे देखो, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। देखो, मैंने इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी और उसके कुछ पॉइंटर लिखे, फिर पाथ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, कुछ पॉइंटर लिखे, वर्क और हीट के कुछ पॉइंटर लिखे, कुछ डेफिनेशन लिखी, इंटरनल एनर्जी के बारे में लिखा। ये देखो, एक फ्लो चार्ट बनाया कि किस सिचुएशन में क्या क्या होगा, है ना। फिर मैंने एक और फ्लो चार्ट बनाया इंथैल्पी का, किस सिचुएशन में क्या क्या होगा। फिर मैंने आपको सारे फार्मूले वर्क के लिख के दिए। फिर मैंने, अच्छा ये 2 बार आ गया, फिर मैंने इंट्रोपी के सारे फार्मूले लिख के दिए। इस तरह से 7 से 8 पेज में मैंने सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख के दे दिया है। और ये जो चीजें हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे फार्मूले हैं, सारे इंपॉर्टेंट लाइन है। आप ये मान के चलो कि यही 70 से 80% सिलेबस है जो पेपर में आएगा। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना ज्यादा आसान है। आप बार बार यदि रिवीजन करते रहोगे तो आपके दिमाग में चीजें अच्छे से छप जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इनको आप आसानी से रिवाइज कर पाओगे जब आप स्कूल की बस में बैठे होगे, ठीक है, जब आप क्या कर रहे होगे,
ट्रैवल कर रहे होगे, आप कोचिंग आ रहे होगे, आपका खाली पीरियड जो 10-15 मिनट का मिलता है क्लास के अंदर, उस पर किसी भी समय रिवाइज कर सकते हो। सोते समय एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो बहुत आसानी से। तो मेरी हिदायत है हर बच्चे को कि वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए और उसको पर डे टारगेट वाइज 15 मिनट 20 मिनट एक चैप्टर को रिवाइज करें, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो। किस चीज के शॉर्ट नोट्स में क्या क्या बातें यार ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दी है, और ये आपके कम से कम 50 से 80 नंबर तक बढ़वा देंगे पेपर में, ध्यान रखिएगा। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं साथ साथ में। देखो यार, वेदांतु जो है MVSET स्कॉलरशिप टेस्ट लाया है बहुत सारे बच्चों के लिए। इसमें कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे बैठते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे ये टेस्ट कराया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसमें हर बच्चे को मतलब जो सेलेक्ट होते हैं लगभग 100% तक स्कॉलरशिप दी जाती है। 10th का बच्चा भी दे सकता है, 9th का बच्चा भी दे सकता है, 11th का बच्चा भी दे सकता है, 12th का बच्चा भी दे सकता है और ड्रॉपर बच्चा भी दे सकता है। बहुत सारे प्राइजेस भी आपको इसके लिए रखे गए, 1 करोड़ तक के रिवॉर्ड पॉइंट और प्राइजेस रखे गए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो टॉपर होंगे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, उनको इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब कि उसके लिए जो इवेंट होते हैं या किसी तरह का सेमिनार है उसमें भी भेजा जाएगा, उसमें भी ले जाया जाएगा। म्यूजियम है साइंस के, उसमें भी ले जाया जाएगा। साथ साथ में 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी और आपको फ्री स्टडी मटेरियल और काउंसलिंग भी की जाएगी। ये सारी बातें आपको एक्सपर्ट लोग करेंगे। इंटरनेशनल टिप, मास्टर टीचर इंटर्नशिप मतलब टीचर बताएंगे, आईफोन मिल सकता है, प्ले स्टेशन मिल सकता है, ये सारी बातें मिल सकती है। मगर ये स्कॉलरशिप टेस्ट हर बच्चे को देना जरूरी है और अच्छे से देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके इकोनॉमिकल जोन को, ठीक है, रिलैक्स देगा। आपको ये 30% स्कॉलरशिप मिल जाती है, 40% मिल जाती है, 50% मिल जाती है, 60% मिल जाती है, तो आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, साथ साथ में मान लो आपको टैब ऐप मिल जाता है तो आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। तो आप सभी बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दें, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दें। आपको कैसे करना है? बस इस QR कोड को स्कैन करना है, आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाओगे जिस पेज में स्कॉलरशिप फॉर्म का डाटा भरना है। हम लोगों की कोशिश है कि हर शहर का, हर गांव का, ठीक है, हर गली का, हर मोहल्ले का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। जो सपना वो देखता है उसको पूरा कर सके। जो भी उसके सामने समस्या आ रही है उनमें जहां तक हम लोगों का रोल हो सकता है, हम लोग जहां तक उनकी हेल्प कर सकते हैं कर रहे हैं। तो उसी हेल्प का एक है स्कॉलरशिप टेस्ट और अप टू 100% तक स्कॉलरशिप है। इसका मतलब आप अपने सपने बहुत आसानी से पूरे कर सकते हो। बस आपको एक टेस्ट देना है, मगर उस टेस्ट की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तब होगा। और आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं कि ऑफलाइन टेस्ट मतलब जो टेस्ट है वो 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो ये टेस्ट है 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। कई चरणों में टेस्ट होंगे। ऑनलाइन टेस्ट के कई चरण होंगे, मतलब कई डेट होंगी, वो आपको इंफॉर्मेशन ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऑफलाइन के टेस्ट 29 सितंबर से स्टार्ट है। ऑनलाइन ऑफलाइन देखो, ये देखो, ऑफलाइन के टेस्ट 29 सितंबर से स्टार्ट है, मात्र 5 दिन रह गए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको जी जान लगा के दें और इस तरह से इसको स्कैन कर लें और सारे के सारे बच्चे, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, ड्रॉपर हो, सबके सब दें और जो आपको चाहिए वो ले लें। आपको कोई बैच में स्कॉलरशिप चाहिए वो ले लीजिए, आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए वो ले लीजिए, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए तो आप अपनी स्कॉलरशिप में वो ले लीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से पेपर देंगे, मगर ध्यान रखना पढ़ाई करके पेपर देना, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट है और सभी बच्चों में कंपटीशन होगा। कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे या 2.5 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में। अगले 15 से 20 दिन में देंगे। तो ध्यान रखिए, रैंक लाना इतना इजी भी नहीं होगा,
इस वजह से थोड़ा सा पढ़ के टेस्ट दीजिएगा और मौके को भुनाइएगा। मौका आसानी से नहीं मिलता है, उसको यूज करिए, उसको यूज करिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद जरा देखो, मैंने आपको यह बात बता दी कि शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों जरूरी है और साथ साथ में कैसे बनाने हैं। मेरी उम्मीद यही है कि वो सही समय अब आ गया है। अब यदि आज से आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो 2-3 महीने में आप सब बना ले जाओगे, मगर यदि बहुत लास्ट में स्टार्ट करते हो फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको रिवाइज भी करना है। बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ, बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ, बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ, ठीक है। आज से मैं आयनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी डीप लाइन में स्टार्ट करने जा रहा हूं शाम को 7 बजे। आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर है। बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम से डरते भी हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को मस्त करना है तो आज शाम को मैं मिलूंगा 7 बजे, ठीक है। 7 बजे मंडे से फ्राइडे मिलता हूं, किस पे? संकल्प नीट वेदांतु यूट्यूब चैनल पे। और आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहा हूं। 3 से 4 क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम आपका मस्त कर दूंगा। अब मिलूंगा लाइव यूट्यूब चैनल पे शाम को 7 बजे आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। बाय बाय बच्चों।